सुहाना की जेठानी अपने मायके गई तो इसकी जेठ की देखभाल इसके ऊपर छोड़ गई। सुहाना जब अपनी जेठ के साथ रात में अकेले थी। घर में तो सुहाना की उम्र 23 साल है और फिर घर बहुत अच्छा पर बहुत खूबसूरत है। इसकी अभी कोई बच्चे नहीं है और इसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता है। सैलरी बहुत अच्छी ना होने की वजह से सुहाना को साथ लेकर नहीं गया, क्योंकि वहां लड़कों के साथ शेयर करके रहता था। वैसे तो सुहाना दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन फिर भी अपने आप को संवारने पर बहुत ध्यान देती थी। वो अपनी जेठ जी अयान और उसकी पत्नी रूपा डबल 27 के साथ लखनऊ में ही रहती थी। सुहाना के पति को छुट्टियां कम मिलती थी। प्राइवेट नौकरी करता था इसका पति और दिल्ली में ही रहता था, इसलिए वो घर काम आ पाता था, लेकिन फोन पर घंटा घंटा फिर बात करता था। दिन का समय तो सुहाना अपनी जेठानी रूपा और इसके बेटे रतक के साथ बिता लेती थी, पर रात को इसे जल्दी नींद नहीं आती थी, क्योंकि पति साथ नहीं होता था तो इसकी कमी से बहुत सताती थी। वो जवान ही इसका कभी कभी तो मन करता कि काश इसके पति इसे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी कमरे से बहुत ही अजीब आवाजें आती। एक बार की बात है, जब इसकी कमर में दर्द हो डबल 27 साथ रहा था, तो इसकी जेठ जी का बेटा रतक, जिसकी उम्र 14 साल की थी, बोला, चाची जी आपकी मालिश कर लो, शायद आराम मिल जाए। तो सुहाना बोली, तो कर दे गए। मेरी मालिश को वे मान गए और इसने तेज से मालिश करना शुरू कर दी, जिससे कि सुहाना को बहुत ही आराम मिल रहा था। और ना जाने क्यों सुहाना जो आग दबाए बैठी थी वही सुलगने लगी थी। सुहाना ने खुद को समझाया कि वो शादीशुदा है और रतक की उम्र बहुत कम है। इस दिन तो सुहाना ने खुद को समझा लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी। एक दिन अचानक इसकी जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा, क्योंकि इसकी डबल 27 $12 माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके साथ इसका बेटा रतिक भी जा रहा था। इनकी नानी इसे देखना चाहती थी। रूपा ने सुहाना से कहा, मैं तेरे जेठ जी को फोन पर कुछ समझा दूंगी, तू बस घर का ख्याल रखना और इनको खाना खिला देना। रात में ये कहकर बस में निकल गई। रात को इसकी जेठ जी जब घर आए तो सुहाना कुछ काम कर रही थी। इसके जेठ ने इसे नोटिस नहीं किया और सीधे रूम में नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी की आवाज आई, तौलिया देना। तब सुहाना समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला कि इनकी पत्नी मायके गई होगी, तो वो खुद फटाफट इनका तौलिया लेकर पहुंच गए। और इसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक इसे अपनी बीवी समझकर वॉशरूम के अंदर खींच लिया। सुहाना ने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि वो सब गलती से हुआ था। और बोले, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो साथ में ही बैठकर खाना खाओ ना। सुहाना ने कहा, ठीक है। फिर इन दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया, बहुत सारी इधर उधर की बातें करी। फिर सुहाना बर्तनों को समेटने लगी। इसके जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना, सब अभी जाकर सो जाओ। तो सुहाना बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है, तो मैं अभी क्यों ना कर लूं। ये बोलकर वो काम करने लगी तो इसके जेठ जी इसके साथ बर्तन साफ करने लगे। वे बोली, आप रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। तुम इतना काम अगर 1-2 दहा 52 करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प ही ना करूं। वह इसके साथ में बर्तन धोने लग गए। सुहाना ने एक बार फिर कहा, आप रहने दीजिए ना। वह इसकी बात सुनकर बोले, करवाने दो साथ में काम, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके इन लोगों ने कुछ देर बातें करी और फिर सुहाना बोली, चलो अब चलते हैं, रात बहुत हो गई है। सुहाना का मन तो नहीं कर रहा था जाने का। जेठ जी को देखकर इसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। वह अनमन अपने कमरे में जाने लगी और इसके जेठ जी भी इसे गुड नाइट कहकर चले गए। सुबह सुहाना अपने जेठ जी के उठने से 2-4-2-22 पहले ही सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लग गई। तब तक जेठ जी बाहर आए, बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत थी। सुहाना बोली, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए जेठ ने कहा, अच्छा ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात में बताने वाला था, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही थी
और मैं बताना भूल गया। सुहाना बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता लगाती हूँ। सुहाना के जेठ जी नहा कर आए। फिर दोनों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। फिर इसकी जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से नहीं गई हो और भाई भी नहीं है, तो सोच रहा हूँ तुम्हें कहीं घुमा लाऊं, अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत न हो तो। सुहाना ने कहा, अच्छा जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो। जेठ जी बोले, तुम टेंशन क्यों लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं तुम पर। इसके बाद जेठ जी इसे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल में भी खाना खिलाया, बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई तो इसकी जेठ जी रात के खाने के लिए बाहर से ही बहुत कुछ ले लिया और वे घर के लिए निकल गए। तभी सुहाना के पास इसके पति का फोन आया। सुहाना ने फोन उठाया, अपने पति से बात करना शुरू की। तब इसके जेठ ने इस टैक्सी में बैठने के लिए आवाज लगाई। सुहाना ने अपने पति से कहा कि मैं भी बिजी हूं, आपसे थोड़ी देर में बात करती हूं, और इसकी बात बिना सुने फोन कट कर दिया। सुहाना ने ऐसा पहली बार किया था, इसलिए इसके पति को बहुत अजीब लगा। उसे फोन पर आदमी की आवाज भी सुनाई दी। वह सोचने लगा, आखिर सुहाना किसके साथ है। फिर इसने सोचा, जाना सोचो, फोन करेगी तब पूछ लूंगा कि कहाँ थी और किसके साथ थी। फिर रात को सुहाना ने अपने जेठ के साथ मिलकर खाना खाया। अपने जेठ के साथ काफी घुल मिल गई थी। सुहाना जब खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगी तो इसने अपने जेठ जी से बोला, आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वे बोले, मैं वह कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वह मेरे बस में नहीं है। सुहाना शर्मा गए, बोली, आप तो इनके भाई हैं, जितना हक इनका इतना ही आपका भी है, और मुस्कुराने लगी। सुहाना की शरारत भरी मुस्कान देखकर इसकी जेठ को सब समझ आ रहा था। थोड़ी देर बाद इसकी जेठ बोले, चलो बहुत रात हो गई। सुहाना उठकर अपने कमरे में चली गई। सुहाना को बहुत बुरा लग रहा था कि इसने जेठ जी से साफ साफ कहा, लेकिन फिर भी इन्होंने इसकी इच्छा नहीं समझी। इस रात तो सुहाना सो गई। सुबह सुहाना के पति का फोन आया। जब उसने सुहाना से पूछा, कल तुम कहाँ थी, गाड़ियों की आवाज आ रही थी, तो इसने बताया कि वह बाजार गई हुई थी। तो उसके पति ने पूछा, किसके साथ गई थी। बोली, क्या मतलब। तो इसके पति ने कहा कि तुम्हें जब मैंने फोन किया था तो किसी आदमी की आवाज आ रही थी, जिसके बुलाने पर तुमने फोन कट कर दिया। सुहाना बोली, दरअसल मेरे साथ में जेठ जी थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसका पति बोला, भी तो तुम कह रही थी कि तुम बाजार गई थी। तो वह कपकपा गई, बोली, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था। दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो जेठ जी मुझे दिखाने ले गए थे। तो इसके पति ने कहा कि क्या हो गया था तुमको। इसने बताया, इसे बुखार आ रहा था। तो इसके पति ने इसे कहा, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, दवाई टाइम पर ले लेना, कोई दिक्कत हो तो भैया को बता देना, वह फिर से तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे। सुहाना के जेठ जी अपने ऑफिस चले गए। सुहाना का घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। इसके अरमान बार बार मचल रहे थे। सुहाना ने अपनी जेठ को फोन लगाया। इसके जेठ ने कहा, क्या हुआ सुहाना, क्या बात है। तो सुहाना बोली कि कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी, जब से आपके साथ वक्त बिताया बहुत अच्छा लगा। सुहाना के फोन पर तभी इसके पति का फिर से फोन आने लगा। सुहाना फोन नहीं उठाती, अपनी जेठ जी से बातें करने में लगी रहती है। इधर इसका पति परेशान हो रहा होता है। पिछले 1 घंटे से वो फोन लगा रहा था, लेकिन सुहाना का फोन बिजी ही जा रहा था। इससे पहले कभी सुहाना का फोन इतना बिजी नहीं जाता था, और जाता भी था तो थोड़ी देर में कॉल बैक जरूर करती थी। पर आज पूरा दिन निकल गया। सुहाना का पति इसके फोन का इंतजार करता रहा, पर फोन नहीं आया। सुहाना का जेठ आज जल्दी घर आ जाता है, इसलिए सुहाना इन्हें देखकर खुश हो जाती है। सुहाना नजरें झुकाकर खड़ी होती है। इसकी जेठ कहते हैं, सुहाना देखो, मैं तुम्हारे लिए कौन सी वाली आइसक्रीम लाया हूं। वो सुहाना की तरफ आइसक्रीम को बढ़ा देता है। सुहाना देखती है कि वो सिर्फ एक ही कौन है, और कहती है, जेठ जी, क्या ये तो सिर्फ एक ही है, आप और अपने लिए आइसक्रीम नहीं लाए। तो इसका जेठ मुस्कुराता है और बोलता है, हम दोनों एक ही में खा लेंगे, अब अलग अलग की क्या जरूरत है। सुहाना आइसक्रीम को फ्रिज में डाल देती है। इसका जेठ नहाने चला जाता है।
फ्रेश होकर जब इसका जेठ बाहर आता है तो सुहाना को आवाज लगाता है। सुहाना इसके लिए खाना लगा देती है। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं और इसके बाद